हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। कैसे हो हमारे सभी रिकवरी के दल्लों का धुआं निकालने वाले धुएंधार भाइयों। आशा है कि आप सभी लोग रिकवरी के दल्लों का प्यार से धुआं निकाल रहे होंगे। तो भाइयों, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपसे पीछे बोला था पार्ट 2 आएगा, तो पार्ट 2 भाई आ गया है। पार्ट 2 में यहाँ पर जो टीएल है वो बातों को घुमा रहा है, उस वो जवाब देने में हड़बड़ा रहा है कहीं ना कहीं। तो भाइयों, ये है नॉलेज का फ़ायदा। और दूसरी बात, जब आपको भाई नॉलेज नहीं होती है, जैसे कि आज मैंने एक कमेंट पढ़ा था, एक लेडीज़ थी हमारी सिस्टर। तो सिस्टर ने कमेंट किया था कि सर मेरा आईसीआईसी का आईसीआईसी का लोन है। तो मैंने जब उनसे बात की तो मैंने कहा कि मैं सेटलमेंट करूँगी, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, 3 महीने से मैंने पैसे नहीं दिए। तो वहाँ से जो सीनियर थे, जो मैनेजर से उन्होंने मेरी बात करवाई, तो मैनेजर ने बोला कि सेटलमेंट हमारे आईसीआईसी में होता ही नहीं है। भाई, इन लोगों को मजबूरी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप जितने ज़्यादा अवेयर होगे अपने लिए लड़ सकते हो, क्योंकि भाई हर कोई अपने को देखता है, दूसरे को नहीं। तो इसलिए भाई आप जितने ज़्यादा अवेयर होगे, जितने ज़्यादा जागरूक होगे, उतने ज़्यादा लड़ सकते हो, समझ सकते हो, अपने आप को संभाल सकते हो। तो इसलिए भाई लोग, आपको इन लोगों को बहुत अच्छे जवाब देने हैं, जागरूकता से भरे जवाब देने कि हाँ भाई मैं जागरूक हूँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे पता है कैसे क्या होगा कैसे क्या नहीं होगा। तो बस ऐसे ही आपको जवाब देने हैं। हंसते रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। चलिए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। हेलो। हाँ हैदर जी। हाँ जी। हाँ, कौन सब बोल रहे बात हैं कर आप? रहा हूँ। ये सर, मैं केशव बात कर रहा हूँ एचडीएफसी बैंक कलेक्शन से। अच्छा अच्छा, क्या टीएल हाँ, बोल रहे हैं अभी ना, आपसे टीएल? बात हुई थी ना। हाँ हाँ, समझ गया। हाँ हाँ, अभी आपसे बात हुई है। आपने कॉल फॉरवर्ड कर रखी है। हाँ, वो दूसरे नंबर पे लगा रखी है ना मेरे पास। हाँ, नहीं, ये कॉल फॉरवर्डिंग में आ रहा है आपका। नहीं, हाँ दूसरे सर, अब नंबर पे बताइए लगा क्या रखी है कहना। ना, इस नंबर पे। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ, तो अब हम बताइए। आपसे कह रहे थे, वैसे एक बात बताऊं, जी आप बताइए। पे इस पे जो है ना एस्केलेशन भी डल सकती थी कि आपने बिना उसको इम्प्लीमेंट आईडी के भेज दिया। नहीं नहीं नहीं, अरे एक सेकंड एक्चुअली क्या है, वो लड़के की चलो मैं मान सकता हूँ कि वो लड़के का भी मतलब ट्रेनिंग, वो तो आज मतलब अभी नया ही है ना, हाँ। उसकी तो वो ऐसे है नहीं। बाकी अब आप बताइए सर, क्या कहना चाह रहे बाकी पता है क्या, मैं अगर अपनी तरफ से जितना मैंने समझा देखो, उतना अगर मैं हैं। जी। बताऊं, वो इसलिए क्योंकि अभी कस्टमर पूरी तरीके से जागरूक नहीं है। जिस दिन पूरी तरीके से जागरूक होगा उस दिन ये खत्म हो जाएगा भाई। हाँ तो हम पेमेंट की बात कर रहे थे, आप मुझे कुछ बता रहे थे ऑफर वगैरह के बारे में। आपका पर्सनल हाँ नंबर हाँ, है या पेमेंट है। रजिस्टर्ड नंबर नहीं है? नहीं, मेरा पर्सनल नंबर है, आप चेक कर सकते हो, केसर पंचोली के नाम से आ रहा होगा। अरे वाह, वैसे पता है और आप जैसे यही लोग हाँ, बहुत कम मिलते हैं, मुझे सच बता रहा हूँ। और यही नंबर मेरा बैंक से रजिस्टर्ड है। अच्छा, बैंक से भी इसलिए आप रजिस्टर्ड है? इसलिए क्या आप रिकॉर्डिंग लाइन पे बात कर रहे हो। और नहीं, ये वो तो नंबर हाँ। वो तो कोई नहीं, वो तो मेरे पास भी रिकॉर्ड आप है। क्या करते हैं सर अपना, आप क्या करते हैं। अभी तो खैर कुछ खास इतना अपना नहीं चल रहा, एक छोटी मोटी दुकान चल रही है। नहीं तो सर, मैं दुकान की चीज की। दुकान उसमें रिपेयरिंग वगैरह मोबाइल से ना, मोबाइल रिपेयरिंग की, और अपना जो अच्छा। ऐश उसको क्या बोलते हम्म। हैं इंग्लिश में यार, नहीं थोड़ा सर, कम। एक्चुअली क्या है, मैं आपकी बात से एग्री हूँ। हाँ क्या है, आप अच्छे इंसान हो, आपसे बात करके भी अच्छा लगा, लेकिन सर हाँ। काफी सारे लोग ऐसे हैं ना जो क्या बैंक से ऑलरेडी डिफॉल्ट हो चुके हैं। अब हमारे को हम क्या कॉल करते हैं ना, तो कॉल करते ही ना, कॉल जाते ही वो क्या नंबर ब्लॉक कर देते हैं। तो ज्यादातर हमारे नंबर स्पैम स्पैम में शो करते हैं, अब वो पता है क्या, क्योंकि जैसे उनको कि मालूम तो अब होता नहीं है। आप ये राइट ऑफ का केस संभाल रहे हो, नहीं नहीं सर, मैं आपके अभी नंबर संभाल स्पैम तो में शो राइट करते होती ही हैं? रहा हूँ। हाँ, सॉरी। आपके नंबर स्पैम में नहीं सर, शो मैं करते शुरू हैं? से ही राइट ऑफ संभाल रहा हूँ, जब से 5 साल होगी मुझे करते हुए। मैं 5 साल से राइट ऑफ ही देख रहा हूँ। नहीं, आपके नंबर स्पैम में शो करते हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं तो हम कस्टमर को कॉल करते हैं ना, हाँ कस्टमर नंबर ब्लॉक कर देता है। एक बार तो कॉल पिक कर लेता है, फिर उसके बाद में सेकंड बार कॉल करते हैं ना, हाँ, तो वो तो क्या क्या है, नंबर ब्लॉक कर देता है। अब जैसे अब ये राइट ऑफ पे चल रहा है आपका बकेट 6 में, हाँ तो हाँ इससे पहले आपको बताइए हर महीने एजेंसी से केस फॉरवर्ड, मतलब दूसरी एजेंसी पे फॉरवर्ड हो जाता है। सर, एजेंसी देखो, एजेंसी की बात नहीं है, बात है अपने सिविल की। सबसे नहीं बेस्ट, नहीं नहीं, आप सबसे पहली समझे नहीं, चीज मैं तो ये। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ और सिविल दोनों में अंतर है। वो ये अंतर है, जैसे कि मान लो आप कौन सी एजेंसी से बोल रहे थे, कौन सा लीगल था? मैं एसआर लीगल, एसआर एसआर लीगल। लीगल। अब मान लो आज एसआर हाँ लीगल के पास है, हाँ। इससे पिछले महीने के आर लीगल के पास था। किसके जो पास है। के आर मतलब एज एग्जाम्पल, इसके पिछले महीने हाँ के हाँ, आर लीगल के पास था। तो ठीक के है। आर लीगल वालों ने, आपको पता होगा, रिकवरी में बदतमीजी होती है, ऐसा गलत तो नहीं बोल रहा मैं? नहीं होती है बदतमीजी, हाँ, लेकिन तो वो सर जब, कुछ जगह होती भी है, कुछ जगह नहीं भी होती। नहीं वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन ज्यादातर होती होती है। अब मान लो जो के आर लीगल वाला बंदा था जिसने बदतमीजी की थी,
जी तो वो जो बदतमीजी करी ना, तो कस्टमर डर गया। बहुत से कस्टमर सहम जाते हैं, डर जाते हैं, कॉल पर गाली गलौज करते हैं, घर आके बदतमीजी करते हैं। इसलिए वो आवाज जो है ना, मतलब आपका कॉल उठाते ही जब पता चलती है हाँ भाई जी ये HDFC से है, वो डिस्कनेक्ट करके सही है। ब्लॉक कर देते हैं। हम्म। हाँ, बाकी आप मुझे कुछ बताने वाले थे, आप बता रहे थे, कुछ हाँ सर, बताइए। मैं ये कह रहा था कि इसमें आपका जो, मेरे पास में एक सेकंड रुकिए, इसमें जो आपका अमाउंट आ रहा है, ये आ रहा है, एक में तो आ रहा है 96, मतलब 94,068 रुपये, और एक में आ रहा है हम्म। एक में आ रहा है 4 लाख रुपए, और एक में आ रहा है आपका 9,46,000 रुपये, 9,40,068 रुपये। हम्म। तो आप मतलब क्या वेवर दिलवा रहे हो इन पे? थोड़ा वेवर की बात कर लीजिए भाई। क्या सर? वेवर की बात कर लीजिए। पता है आप, एक बेवकूफ की? बार एक बार क्या हुआ ना, जैसे आपके रजिस्टर्ड सिम से रजिस्टर्ड होते हैं नंबर, जी। तो एक बार एक एजेंट ने बदतमीजी कर दी। वो आपने उसका नाम सुना है? डिटेक्टिव कुबेर का, एजेंसी का नाम। नहीं नहीं सर। तो वो बदतमीजी कर रहा था, वो 30 मार का बंदा था, बदतमीजी करने लगा, उल्टा सीधा नहीं नहीं, 30 मार तो कोई है ही नहीं सर आज के टाइम पे। नहीं। मैं कौन है आपको आज के मतलब टाइम पे एक 30 तरीके मार? से ना, एज अ मतलब अच्छे बंदे लग रहे हो, तो मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी तरफ से। जी जी जी। तो वो जब 30 मार्क का बंदा था, मैंने कहा, कोई नहीं भाई। तो फिर मैंने उसका नंबर ट्रैक करवा के उसकी लोकेशन निकाली कि हाँ भाई यहाँ पे काम करता है इस एजेंसी में। तो एजेंसी का तो जी। नाम आता ही है। तो जब मैं गया ना, मैंने उसको रंगे मतलब पकड़ लिया वहां पर। तो मैंने वहां पर एजेंसी ओनर आया, तो उसको भाई मारता बहुत, लेकिन मैंने मारा नहीं। मैंने कहा था भाई गंदे, कोई बात नहीं। एजेंसी ओनर बोला हम्म। कि भैया आप बोलो तो इसको पुलिस में दे देता हूँ, आप बोलो तो जॉब से निकाल देता हूँ, क्या करना है हाँ बताइए आप। भाई, दो ही तो ऑप्शन है। हाँ, हाँ। तो मैंने बोला कि एक काम करो, उससे बोला बंदे से कि अपने पापा को बुलाओ। पापा को बुलाते, उसके पापा के सामने उससे माफी मंगवाई और एक माफीनामा लिखवाया। हम्म। तब जाके मैंने उसको छोड़ा है, वरना वो पता है ऐसी ऐसी गालियां बक रहा था। भाई एक बात बताओ आप, मतलब आपसे नहीं भाई कह रहा गलत हूँ, है तो और वो चीज, बंदों जो से, और गलत है। बंदों से कह हाँ रहा तो हूँ। मान गलत लो, है, जो चीज देखो, जो चीज भाईजान आप ना, मेरे रियल में कह रहा हूँ, ज्यादातर समथिंग 75 कस्टमर मेरे मुस्लिम है, जिनमें से आज तक मेरे को ऐसा नहीं हुआ कि जिस कस्टमर के पास में मैं गया हूँ ना, उन्होंने मेरे को हमेशा एक ही चीज सजेशन की होगी। मैं पहले, इससे पहले एक्सिस बैंक का संभाल रहा था, तो आपकी कोटा के अंदर एक्सिस बैंक में वकील भी हम्म, है ना, आप उनसे पूछ के देखना मेरे बारे में। क्या बसीम जी, आप केसब जी को जानते हो क्या? वो आपको बताएंगे, है ना। मैनेजर है वो एक्सिस बैंक में। वकील जी। हाँ, यहाँ गोपाल टावर में है, गोपाल अच्छा टावर अच्छा में अच्छा रहते हैं। अच्छा, समझ गया। हाँ, है ना। वो उनका क्या कहता है, आप उनसे पूछ के देखना मेरा नेचर। क्योंकि भाईजान देखो, अपन क्या है, अपन नौकरी करने वाले इंसान हैं, हाँ पहली चीज, है ना। अब हम किसी से गलत बोलेंगे तो सामने वाला भी गलत बोलेगा। जब हम सामने वाले को गलत ही नहीं बोलेंगे, अब मैं आपके घर पे विजिट करने आया, हाँ जी। सपोज कीजिए, आप मेरे को डायरेक्ट मार के भगा दोगे क्या? नहीं 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 भगा जी। सकते आप। आप मेरे को तब मार सकते हो जब मैं आप पे कोई गलत कमेंट पास कर रहा हूँ या आपको गलत बोलता हूँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही लगी मुझे, बहुत है। और ऊपर है से ना अगर बैंक का पैसा है ना, तो बैंक हाँ भी बदतमीजी नहीं कर सकता, और ऊपर से एजेंसी वाले करते हैं, बहुत गलत सर। होता है। नहीं नहीं, एजेंट सर देखो, पांचों उंगली, मैं क्या कह रहा हूँ सर, पांचों उंगली बराबर नहीं होती है। ये चीज आप भी समझ रहे हो और मैं भी समझ सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ये तो है। मैं बैंकिंग सेक्टर में आने से पहले, मैं एक्चुअली रहने वाला यहाँ का नहीं हूँ, कोटा साइड का, है ना। मैं रहने वाला दिल्ली साइड का हूँ। मैं इससे पहले, राजीव नंदा जी है ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट पे, है ना, उनके पास में मैं 7 साल मैंने क्लर्क की जॉब की है। पढ़ाई छूटने के बाद मैंने 7 साल जॉब की थी क्लर्क की, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। उनके बाद से फिर मैं शादी होने के बाद में मैं राजस्थान सेटल हो गया, और उसके बाद में बैंकिंग सेक्टर में चले गया था। अच्छा जी। मतलब आपकी शादी हो गई, कितने बच्चे हाँ, कितने हैं आपके? बच्चे तो नहीं है। अच्छा, बच्चे नहीं, कोई नहीं। हम्म। कोई नहीं, कोई नहीं। हम कहाँ पे बात कर रहे थे? सेटलमेंट की बात कर रही थी। तो हमारे 2 लोन हाँ, है, कितने लोन है? 2 लोन आ रहे हैं मल्टी में। आउट स्टैंडिंग कितनी है दोनों की? हम्म। आउट स्टैंडिंग दोनों की कम से कितनी कम जितना आप, जितने में आप मेंशन करना चाह रहे हो, आप बताओ, आप पहले उतने में आपका मेंशन करने की है? कोशिश करेंगे, और बताइए। मैं तो अपनी तरफ से मतलब एक डिमांड करूंगा। जी। HDFC का जो सेटलमेंट होता है ना, हम्म। हम अपनी तरफ से डिमांड करते हैं 20% के सेटल लेटर, हम्म। जो कि HDFC आराम से देता है। और अगर नहीं देता है ना, जैसे कि मान लो राइट ऑफ तक नहीं दे, तो हम्म। जब हम 1-2 महीने और वेट कर लेंगे, क्योंकि जब हम पूरा एहसास दिला देंगे HDFC बैंक को कि हाँ भाई ये बंदा कुछ नहीं देने वाला, इससे कुछ नहीं निकलने वाला, उसको पूरा हम्म। महसूस करा देंगे, तब वो प्यार से देगा।
ये आज के टाइम पे देखो भाईजान, आपको गलत कमेंट पास करूँ या गलत नहीं देखो, सजेशन दूं, अगर मैं तो देखो वो तो रियली फिर वो बताऊं, है नहीं। देखो रियली बताऊं, मैं आपको देखो रियलिटी बात बता रहा हूँ, आप मुझे जो है ना, रियलिटी आपने, बात बता रहा हूँ। नहीं वही मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने पर्सनल नंबर से कॉल किया मुझे, ठीक है। आप हम्म। अपनी तरफ से जो भी देना चाह रहे हो एडवाइस दे सकते हो, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी मैं तो आपको यही बोलूंगा मेरी तरफ से, देखो आप 1 रुपया नहीं दोगे तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप पैसा दोगे बैंक को दोगे, आप मैंने ये तो गलत आपसे बोल रहे मांगा हो, नहीं। आप ये गलत बोल नहीं, रहे हो, बताओ कैसे? क्योंकि भाई नहीं, आपसे हमारे क्या एक कस्टमर है फिरोज भाई जी, हाँ। मैं पर्सनली उनके पास में गया था, है ना। उनका 20 लाख का लोन है, छिपा बड़ौदा साइड के, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। उनका मैंने सेटलमेंट लेटर के लिए बात की थी, सेटलमेंट बोल रहे थे। वो कह रहे कि ये तो भाई जी हमारी क्या बच्ची की शादी थी, तो हमारा क्या थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके मेंशन करो। मेंशन हमने करा उनका। अब उनका 20 लाख का लोन 11 लाख में सेटल, मतलब 11 से 12 लाख रुपए में उनके सेटलमेंट की बात चल रही थी। हाँ। मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ, जितना मुझसे हो सकेगा ना, और एजेंसियों के अलावा जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपको उसमें सेटल कर दूंगा। और बताइए। तो अच्छा, मतलब आपने कुछ एक तरीके से उस भाई का 50 से 55% में सेटल करवा दिया। हाँ, लेकिन वो था पीएल, क्या था? वो था पीएल। पीएल, पीएल क्या होता है? हाँ, पर्सनल लोन। अच्छा, पर्सनल लोन कहना चाह रहे हैं आप। और ये आ गया आपका क्रेडिट। हाँ हाँ। तो एक नॉर्मल तरीके सी से चीज पर्सनल लोन उसमें। और क्रेडिट हाँ, कार्ड में क्या अंतर होता है? क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन में अंतर ये होता है कि एक्चुअली क्या है, क्रेडिट कार्ड तो अपन क्या है, जो डीएसए वाले लोग होते हैं, जैसे कि एजेंसी, मतलब जो डीएसए का ऑफिस होता है, वो क्या है मोस्टली क्रेडिट कार्ड के काम ले लेते हैं, है ना। हम्म। कोई भी बंदा जा रहा है, जैसे कोई स्टूडेंट हो गया, कोई कॉलेज के बाहर खड़े हो गए, सर आप क्रेडिट कार्ड बनवा लो, क्रेडिट कार्ड बनवा लो। मेरे को पता है, आपको मैं रियल बोलूंगा भाईजान, मैंने आज तक क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया मेरा खुद का। आप गलत बोल रहे हो, ये पता है इसमें भी नहीं, पता है मैंने गलती मैंने कहाँ नहीं पर है? बनवाया भाईजान अपना। पता है कैसे? मैंने नहीं बनवाया अपना कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्योंकि मुझे पता है ना क्रेडिट कार्ड का क्या है, चार्ज ज्यादा लगता है और सिविल ज्यादा डाउन जाता है। सिविल ज्यादा डाउन जाता है भाईजान। मैंने ना मेरे अपने भाई को एक मोबाइल फोन दिलाया था। हाँ। अच्छा, सिविल किस चीज मैंने से अपने जान जाता है? सिविल क्रेडिट कार्ड से मैंने अपने भाई को ना मोबाइल फोन दिलाया था। वो 10वीं में गया था, हाँ तो उसका पैन कार्ड तो था नहीं, तो मैंने उसको मोबाइल फोन फाइनेंस करवाया था एक। अब उसको मोबाइल की पता कितनी किस्त जाती थी? 1846 रुपए की। हाँ जी। और 2018 में, हाँ जी। मतलब 6 किस्तें थी 1846 रुपए की, जिसमें से सारी मेरे अकाउंट से कटी थी। एक किस्त का पैसा मैंने उसको कैश दे दिया था। हाँ। तो उसने क्या है, अब बच्चा था, उसने जमा कराया नहीं, मेरे को आइडिया नहीं था। मेरा 2021 में जब मैं बैंकिंग सेक्टर में आया, तब मेरा सिविल चेक हुआ ना, तो भाईजान मैंने उसके 1846 रुपए के चक्कर में ना 17,000 रुपए पे करे थे। मैं आपको उसकी एनओसी दिखा दूंगा। और आज भी ना, क्या कहते हैं, मैंने सिविल डिपार्टमेंट में, जो अपना सिविल वो है ना, टूरिज्म सिविल, उसमें मैंने 3 बार मेल कर दी अपनी एनओसी लगा के, लेकिन वो हाई डीपीडी तो शो कर ही रहा है आज भी। वो तो है। फोरक्लोज का पैसा देने के बाद में भी भाईजान, एक तरीके से आपको मैं वैसे, मेल भी दिखा दूंगा। नहीं वो तो मैं समझ गया, नहीं अब आपने इतना बोल दिया कुछ तो हम भी विश्वास करेंगे, लेकिन एक तरीके से आप बोल रहे हो ना कि क्रेडिट कार्ड हर बंदे को मिल जाता है, स्टूडेंट वगैरह को मिल नहीं, जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि लोग बात फोन करते हैं ना भाईजान, हाँ हाँ, है ना, फोन करते कि हैं। ये ले लो सर, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, है ना। और कुछ क्या कहते हैं, रिकवरी वाले बंदे ऐसे जो कस्टमरों को बदतमीजी से बात कर देते हैं। पता है, हमारे उसमें डायरेक्ट 25,000 की पेनल्टी प्लस एक कार्ड टर्मिनेट। कार्ड किसमें? टर्मिनेट का मतलब हमारे एचडीएफसी बैंक में, HDFC अगर में? कोई बंदा गलती से, हाँ, कोई बंदा गलती से किसी कस्टमर को बदतमीजी से बात कर देता है ना, तो वो उस कस्टमर ने अगर कंप्लेंट कर दी, तो हमारा कार्ड टर्मिनेट प्लस 25,000 की पेनल्टी। जिंदगी भर में बैंकिंग सेक्टर में नौकरी नहीं कर पाऊंगा। अच्छा आपके लिए, अच्छा आपका जो आईडी कार्ड है वो समझ गया, आईडी कार्ड का बोलना चाह रहे हैं आप। हाँ, आईडी कार्ड चले। तो ऐसा है आपके यहाँ? हाँ, तो भाईजान हम देखो ना, तो किसी को गलत कमेंट पास करते आज तक मैंने तो किसी को बताया भी नहीं ये चीज के लिए, है ना। आपसे बात हुई, आप अच्छे इंसान हो। आप पता मैं है तो यही ऐसे, बोलूंगा भाई ऐसे एक तरीके से मतलब आपके लिए मैं अगर शब्द यूज करूँ ना, तो जी। आप ऐसे पर्सन में से एक हैं जो कम से कम 2-3 बंदों से बात हुई आप जैसे, जिनके साथ बात हम्म, करते करते ना प्रेशर फील नहीं होता कि हाँ भाई सामने वाला बंदा प्रेशर डाल रहा है। हाँ, उसमें से आप एक हो। बाकी एक तरीके से अगर मैं बोलूँ जी। तो इसको इतने में नहीं करवा पाएंगे हम।
मैं ना आपको भाईजान देखो शाम तक ही कंफर्म कर पाऊंगा, नहीं कल सुबह मॉर्निंग में आपका सेटल अमाउंट। आप एक काम करना, आप मुझे ना जी। कंफर्म करके 20 में अगर ठीक है तो बता देना, बाकी लेटर वगैरह मत डलवा देना भाईजान। नहीं नहीं, आप लेटर वेटर नहीं डलवाया अपन भाई साहब। देखो अपन लेटर डलवाएंगे भी ना, तो हाँ, पहले आपसे मैं आधार कार्ड पर एप्लीकेशन लिखवाऊंगा आपकी सुरक्षा से ही, कि आप खुद ही सेटल कर रहे हो, मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की आपको सेटल कराने के लिए। ऐसा कब होता है वो तो भाई? आप, ऐसा तो नहीं होता। नहीं नहीं भाईजान, मैं तो देखो, मैं तो किसी भी कस्टमर का अगर सेटल कर डाला है ना मैंने, अगर किसी भी कस्टमर ने सेटल डलवाया है, पहली चीज तो मैं तो ये उसको समझाता हूँ कि सिविल स्कोर सबसे बेस्ट है। सिविल क्या है वो जिंदगी में शो करेगा, है ना। आपको नई लोन बात की ये है ना, रिक्वायरमेंट है। बात ये है ना हम्म, केशव जी, हमारा मल्टीपल डेप्ट है, हम इतना दे नहीं सकते। दिक्कत ये, हम्म, जैसे कि वो आपने बताया ना 20 लाख का लोन सेटल कराया आपने, हाँ हाँ। अब वो बंदा 20 तो लाख नहीं उसमें भर ना वो तो पाएगा। खुद बंदा नहीं तो भाई, तो उस बंदे ने क्या कहते हैं, वो तो खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और प्लस क्या कहते हैं वो तो 4 साल अभी रिटायरमेंट में बाकी है, 4 साल पहले रिटायरमेंट ले रहा, 50-60 लाख का, तो उसका वैसे लोन वैसे नुकसान हो गया। हाँ उन भाईजान का तो पहले 50 मतलब 4 साल पहले ही रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो 50-60 लाख का तो वैसे ही लॉस हो गया उनको, लेकिन हाँ भाई, मजबूरी है ना उनकी। वो तो देखो है, देखो लेकिन भाईजान एक तरीके से ना, जैसे आपको मैंने बताया जी, जिस- एक बार आप मुझे ना भाईजान फाइनल अमाउंट बता दो अपने दोनों अकाउंटों का, आपको भी पता है कि आप इतना मेंशन कर पाएंगे, उसी बेसिस पे मैं आगे बात कर सकता हूँ। मैं तो अपनी तरफ अगर से हो बता जाएगा चुका तो हूँ, बैलेंस हो अगर जाएगा। आप ये मानो आप नहीं करवा पाते हो 20% में जितना मैं बोल रहा हूँ, सुन रहे हो क्या? हम्म, हम्म। तो आप हमारी डील को कैंसिल समझो एक तरीके से। नहीं नहीं बॉस, आप तो मुझे ना दोनों का 20% बोल रहे हो आप, हाँ, दोनों का या 20। दोनों मतलब जैसे कि एक लोन का 20% और एक दूसरे वाले का भी 20%। हाँ, एक तरीके से दोनों का टोटल बताइए, आप कितना आउटस्टैंडिंग है। बॉस मैं आपको कल सुबेरे या इवनिंग में कॉल करूंगा, आप नंबर ऐड कर लेना मेरा, और मैं भी आपका नंबर अभी ऐड आप कर ले बस रहा हूँ। इतना इतना बोल देना कि जी मैं केशव बोल रहा हूँ HDFC से, बस मैं समझ जाऊंगा। ठीक आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बात करने का तरीका, वे ऑफ टॉकिंग। ठीक 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 है भाईजान। बाकी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हैव अ गुड डे। अभी मैं देखो यहाँ पे हूँ मोरक साइड में, एक हमारे भाईजान है, उनका हाँ एक वो चल रहा है होम लोन, हाँ, उन्हीं के पास में आया हुआ। होम लोन बड़ी दिक्कत की बात है, वो चुकाना पड़ेगा, उसमें हाथ रोका नहीं जा सकता। है ना, होम लोन है भाई का, मुश्ताक अहमद नाम है, मोरक में, और उनका अचार का काम है, उनके पास ही आया हूँ, लेकिन बारिश के चक्कर में रुका हुआ था, और अब उनके पास ही निकल रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए, बाकी मैं दुआ ठीक करूंगा कि आपका अच्छा निकले, मतलब कलेक्शन वगैरह अच्छी हो आपकी। ठीक ठीक है भाईजान। हैव अ गुड डे। तो भाइयों बात ख़त्म हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भाई साहब ने बात की और कैसे क्या जवाब दिए। बाकी बंदा अच्छा था, इसके बात करने के तरीके से पता चलता है गाली गलौज वाला नहीं था, लेकिन हाँ जवाब देने में कहाँ ये हिचकिचाया, कहाँ अटका, कैसे जवाब दिया आप देख ही सकते हैं। ये अवेयरनेस का फ़र्क है बस। आप जितने ज़्यादा जागरूक होंगे, जितने ज़्यादा अपने अधिकारों को जानेंगे, उतने ही ज़्यादा जो ये अनदर वे से या एक तरीके से अनप्रोफेशनल वे से रिकवरी करने वाले पर्सन हैं, उतने ही ज़्यादा डरेंगे। अगर इंडिया में, हमारे पूरे भारत में 50% कस्टमर भी जागरूक हो गए, तो ये जो एजेंसियाँ बदतमीज़ी कर रही हैं सब प्यार पे आ जाएंगी अपने आप ही। तो भाइयों हमारा यही टारगेट है, या हम यही चाहते हैं कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जागरूक हों। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, NBFC और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।